टीम वर्क ऑलवेज विन। मैं बहुत सारे जगह पर देखता हूं ना, तो एक ब्रांड नहीं बनती, उसकी वजह यह भी होती है क्योंकि उनको टीम जो होती है ना, उनकी टीम अलाइन नहीं होती है। प्रोडक्शन वाले को लगता है कि यार मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं, सेल्स वाला अच्छा नहीं कर रहा है। सेल्स वाला ऐसा बोलता है कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं, प्रोडक्शन वाला अच्छे काम नहीं कर रहे हैं। और कभी कभी प्रोडक्शन और सेल्स मिलके बोलते हैं यार हम ही काम कर रहे हैं, बाकी तो कुछ कर ही नहीं रहे। समझना, हम जिस बिल्डिंग में बैठे हैं ना, इस बिल्डिंग का एक पिलर कभी ये नहीं बोल सकता बिल्डिंग मेरे दम पर रुकी है। पॉसिबल है? तो कभी ये मत लाना कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं, दूसरे नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि दूसरे का काम दिख नहीं रहा है तो इसका मतलब वो कर नहीं रहा है। जैसे चिराग सर ने बोला ना कि कुछ लोगों को पूछा कि ये सर कहां है, ऊपर है, ये सर कहां है, ऊपर है। साला ये ऊपर करते क्या है? तो बॉस आप बॉडी से काम करते हो, कुछ लोग तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो बॉडी से काम करता नहीं दिख रहा है ना, वो कुछ नहीं कर रहा है। तो ये मानना है कि मैं, मेरे हिस्से में जो काम आया है मैं उसको परफेक्ट करूंगा, और दूसरे लोग हैं वो भी अपना काम का हिस्सा जो है, अपने हिस्से का काम वो भी परफेक्ट कर रहे हैं। तो आपको टीम को साथ लेकर चलना है। क्यों? क्योंकि याद रखना, अगर आपको जल्दी जाना है तो अकेले जाओ, अगर आपको जल्दी जाना है तो अकेले जाओ, अगर आपको दूर तक जाना है तो सबको साथ लेकर जाओ। आपको जल्दी जाना है तो अकेले जाओ, अगर आपको दूर तक जाना है तो सबको साथ लेकर जाओ। तो हमें बड़ी लंबी यात्रा करनी है, सही हो? हमें बड़ी लंबी यात्रा करनी है। हमारी कंपनी का वैल्यूएशन 1500 करोड़ हमें बनाना है, तो किसी एक के दम पर नहीं बनेगा। यहां जितने लोग बैठे हैं ना, ये सबका साथ चाहिए, ये सबका हाथ चाहिए, ये सबका कंट्रीब्यूशन चाहिए, तब हम बनाएंगे अपनी कंपनी को एक ब्रांड। तो चौथी चीज है कि आपकी टीम अलाइन होनी चाहिए। किसी के अंदर ये अहम नहीं होना चाहिए कि मैं ज्यादा काम कर रहा हूं, मैं कम काम कर रहा हूं, ये अहम नहीं होना चाहिए। मिलकर काम कर रहे हैं। जिस दिन हम सब ने कंपनी को ये बनाना, ब्रांड बनाने के बारे में सोच ली ना कि कंपनी को ब्रांड बनानी है, तो ये फर्क नहीं पड़ता कि कौन ज्यादा कर रहा है कौन कम कर रहा है। क्योंकि याद रखना, एक घर के अंदर अगर 4 बेटे हैं ना, तो चारों बेटों की इनकम सेम नहीं होती है, चारों बेटों की स्किल सेम नहीं होती है, चारों बेटे का वजन, हाइट सेम नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद फैमिली एक ही रहती है। उस फैमिली में से किसी ने भी अच्छा काम किया ना, तो नाम होता है कि यार उस परिवार का ना बहुत अच्छा नाम है। तो यहां पर सोलांस किसी एक के दम पर नहीं होगी। सोलांस का नाम होगा ना, तो हम सब सोलांस के नाम से ही जाने जाएंगे। समझना, आज रिलायंस ने कहीं पर भी कुछ अच्छा काम किया ना, तो वहां पे जो झाड़ू मारने वाला बंदा है ना, वो भी छाती फुला के बोलता है मेरी कंपनी ने किया। ये फीलिंग जो है ना, ये फीलिंग देती है टीम स्पिरिट की। तो हमें अपनी टीम को साथ लेकर चलना है। ये चौथी स्ट्रेटजी। पांचवी, एक्सेप्ट योर मिस्टेक। ईगो छोड़ देना बस। जैसे मैंने बताया ना, कई बार अहम हो जाता है, आ तो मारा लीधे थी, आ तो मैं कही दू, હું છું ને એટલે કંપની ચાલે છે, મારા જેવા તો કોઈ છે જ નહીં। અને અમુક લોકો તો એવા ડાયલોગ મારે, જે દિવસે હું કંપનીમાંથી નીકળી ગયો ને, જોજે કંપની ક્યાંથી ક્યાં આવી જશે। ભાઈ ક્યાંય નહીં જાય, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी ने बहुत अच्छा एक सोशल मीडिया पे वीडियो डाला था, काशी के अंदर जलती चिताओं को देखकर लिखा था, यही वो बंदा था जो बोलता था कि मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत बल है, मेरे पास बहुत बुद्धि है, मेरे बिना तो दुनिया का कुछ होगा ही नहीं। और आज इसको 1 घंटे में छोड़कर सब चले गए। तो घमंड नहीं करना, क्योंकि किसी के जाने या किसी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा।
जब तक हम हैं अपना रोल प्ले करें, जब तक जो हमारे हिस्से का जवाबदारी हमें मिला है हम उस जवाबदारी को निभाएं। ये हमारा काम है। बस इससे ज़्यादा घमंड नहीं कि मेरे कारण हो रहा है, मेरे बिना नहीं होगा। क्योंकि एक डेटा मैं आपको देता हूँ, रोज एवरी डे 15,000 से ज़्यादा लोग मर रहे हैं और 45,000 से ज़्यादा लोग पैदा हो रहे हैं पर डे इंडिया में। आज 15,000 लोग निपट गए। किसी को याद है आपको कोई मरा हो, किसी का कोई ऐसा नहीं याद? तो ईगो नहीं कि मेरे कारण हो रहा है, क्योंकि अधिकतर लोग ना अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ रहे हैं ना, उसकी सबसे बड़ी वजह ये ईगो है। सबसे बड़ी ईगो है। जैसे मैंने शुरू में बताया ना, जानना और समझना, तो मैं यहां पर बता रहा हूं तो अभी भी कुछ लोग बैठे हैं, आ तो मैंने બધું ખબર જ છે। आवा तो કેટલા લોકોને દરરોજ સાંભળીએ છે આપણે। और पता है सबसे इंटरेस्टिंग चीज, अभी जैसे यहां से छूट के जाएंगे ना लंच में, खाना खाते खाते, आ तो मैंने બધું ખબર જ હતી, એ તો સાહેબ મને કહેતા તો હું જ બોલ देते આ બધી વસ્તુ। याद रखना, यू कांट ग्रो विथ ईगो। आप ईगो, जैसे पता है ये बॉटल है ना, ये बॉटल है ना, ये ईगो का काम करता है। हमें दिखता नहीं है कि ईगो कहां है, लेकिन समझो इस बॉटल को मैं आपको बोलूं कि आपको ऐसे पकड़ के रखना है 5 मिनट, कोई तकलीफ होगी? 10 मिनट, आधे घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे, 1 दिन, होगा तकलीफ? होगा ना भाई। बॉटल का वजन नहीं है, लेकिन अगर ये ज्यादा समय तक रहता है ना तो हमें तकलीफ देता है। तो ईगो का वजन होता नहीं है, लेकिन ज्यादा चढ़ जाता है ना तो हमें तकलीफ देता है। अगर आपसे कोई गलती हुई है तो उसका एक्सेप्ट कर लो। हो सकता है कि प्रोडक्शन में कुछ गलती हो गई हो, यस ओके इट वाज माय फॉल्ट, हम उसको सुधार लेंगे। हो सकता है सेल्स में कुछ गलती हो गई, ठीक है कोई बात नहीं, मेरी गलती थी, सुधार लेंगे। ये गलती मानना ना, ये गलती मानना ये बड़े दिल वालों की निशानी है, क्योंकि वो गलती सुधारना चाहता है। गलती मानता वही है जो गलती सुधारने की इच्छा रखता है। समझना, तो गलती मानना सीखिए कि अगर, और याद रखना कि यार हम इंसान है ना, इंसान जो है वो गलतियों का पुतला है। भगवान ने भी इंसान को बनाने में गलती की, भगवान से भी गलती हुई है भाई इंसान को बनाने में। आज कोई यहां बैठा बोल सकता है कि आई एम परफेक्ट? हेलो 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 हेलो, कोई बोल सकता है कि मैं संपूर्ण हूं? तो भगवान ने भी इंसान को गलती की है बनाने के अंदर। तो यार हम तो गलतियों का पुतला हैं, हमसे गलती हो सकती है, लेकिन बड़ा वो है जो गलती को मान के उस गलती को सुधारे। यहां दिक्कत क्या होती है जब ईगो आ जाता है ना, ना माराथी तो भूल थाय ज नहीं। આટલા વર્ષથી કામ કરું છું, મારાથી ભૂલ થાય? તને લાગે છે મારાથી ભૂલ થાય? સેલ્સ વાળા એમ કહે કે ભાઈ પ્રોડક્શન ની ભૂલ છે, પ્રોડક્શન વાળા એમ કહે પરચેઝ વાળાની ભૂલ છે, પરચેઝ વાળા એમ કહે ફાઇનાન્સ વાળાની ભૂલ છે, પણ કોઈ દિવસ પોતાની ભૂલ एक्सेप्ट करता नहीं। अभी मैं अगर एक कंपटीशन करूं ना, इस दुनिया में सबसे ज्यादा गलतियां कौन करता है आप जरा बताओ, तो आप पूरी दुनिया को बता दोगे, लेकिन आप नहीं बोलोगे मैं भी करता हूं। बिकॉज ऑफ ईगो। ये 3 शब्द का जो सेंटेंस है ना, 3 शब्द का जो वर्ड है ना, ये 3 सेंटेंस का है, लेकिन बहुत भारी है और इससे नुकसान बहुत ज्यादा है।